Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 12 के अंदर बच्चों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर बच्चों अलग अलग मेथड्स थ्रू हमने गुडविल कैलकुलेट की। आज ये लेक्चर में बच्चों हम लास्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे काउंट करते हैं उसके हम स्टेप देखेंगे थियरी में। थियरी कंप्लीट करने के बाद बच्चों मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक के सम करवाऊंगा। Now we are taking last method of valuation of goodwill, capitalization of profit method, जिसमें बच्चों सबसे पहले समझेंगे हम capitalization of profit का मीनिंग या capitalized profit का मीनिंग। Capitalized profit means capitalized value of average profit on the basis of expected rate of return। यानी कैपिटलाइज प्रॉफिट में बच्चों गुडविल का फाइंड करते समय कैपिटल को प्रॉफिट के साथ कंपेयर किया जाता है और बेस को बच्चों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ लिया जाता है। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में बच्चों गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और पहला हेडिंग देंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, जिसमें फर्स्ट कॉलम में बच्चों हम स्टेप्स लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में पर्टिकुलर सारी डिटेल्स बताएंगे और थर्ड कॉलम में बच्चों अमाउंट या रुपीज, जिसमें सबसे पहला स्टेप है बच्चों प्रीवियस मेथड सुपर प्रॉफिट की कॉपी है जिसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट्स, जिसमें टोटल असेट्स लेंगे बच्चों फर्म की, उसमें से टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे, देन यू विल रिसीव अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों सेम कॉपी सुपर प्रॉफिट मेथड का है। सेकंड स्टेप में बच्चों हमें लेना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको ऑलरेडी बच्चों एग्जांपल में दिया होगा, यानी सेकंड स्टेप भी बच्चों प्रीवियस मेथड की तरह सेम रहेगा। थर्ड स्टेप के अंदर बच्चों हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते समय आपको यहां ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन हो बच्चों तो आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लेनी है, जिसमें टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय ईयर लेना है। पर अगर प्रॉफिट बच्चों कांस्टेंट बेट पे इंक्रीज या डिक्रीज हो तो आपको वेट देना है और वेट के आधार पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 4 में कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके बच्चों आपको कैपिटलाइज प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करनी है। एंड 5 नंबर में बच्चों लास्ट स्टेप गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। चौथे स्टेप में से कैपिटलाइज प्रॉफिट लेना है और फर्स्ट स्टेप में से कैपिटल एम्प्लॉयड लेके दोनों का डिफरेंस लेना है, जिसे कहा जाता है गुडविल। तो ये हो गए बच्चों 5 स्टेप कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैं आपके सामने कैपिटलाइज प्रॉफिट का प्रैक्टिकल सम बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अब लेने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जीएसईबी टेक्स्ट बुक। होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन 7 करना है बच्चों, मई 2021, पेज नंबर 106। और अब बच्चों आगे आपने स्टेप देखे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड बच्चों, फोर्थ लास्ट मेथड के हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट किए बच्चों। रेडी? टेक्स्ट बुक आपके पास हो बच्चों तो खुली रखिए, पेज नंबर 106। शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, फिर भी एक बार पूरा सम आपको मैं समझा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड लास्ट पार्ट ऑफ गुडविल, लास्ट मेथड। From the following information of Nerutva and Rutvik's firm, determine the value of goodwill of partnership firm on the basis of capitalization, underline करो बच्चों, capitalization of weighted average profit method। तो बच्चों यहाँ capitalization वर्ड लिखा हो तो समझ लेना है लास्ट मेथड, जिसके अंदर आपको 5 स्टेप में गुडविल फाइंड करनी है। पहले आपके पास बच्चों ईयर है, 1 2 3 4 5, प्रॉफिट दिख रहा है 1 2 3 4 5। एवरी ईयर मेरे ख्याल से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है बच्चों, एवरी ईयर इंक्रीज होता है। एवरेज प्रॉफिट में मैं सिंपल मेथड और वेटेड एवरेज में आप वेट देना है, और ऑलरेडी एग्जांपल में भी सूचना दी हुई है। नीचे असेट्स 6 लाख रुपए, लायबिलिटी 170, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करके बच्चों आपको गुडविल फाइंड करनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों 90% स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड से ही वो एलोकेट होते हैं। तो मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ आप देखते जाओ। तो पहले बच्चों हम स्टेटमेंट बनाएंगे। हाँ, सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल।
ओके, सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखेंगे हम पहली कॉलम में स्टेप, ठीक है। फिर बच्चों थोड़ी जगह छोड़ी, फिर हम लेंगे पर्टिकुलर्स थोड़ा लंबा रखते हैं बच्चों, और फिर यहाँ आएगा अमाउंट या फिर रुपीज़। इस प्रकार से बच्चों गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से काउंट करने के स्टेप्स मैं आपके सामने ले रहा हूँ बच्चों, आप बोर्ड पे देख सकते हो, या मेथड का नाम बच्चों शॉर्ट में लिख देते हैं कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों, जैसे आप लोग सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते थे वैसे ही स्टेप नंबर 1 में आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसे कहा जाता है बच्चों नेट एसेट्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर बच्चों कैलकुलेशन में आता है बिजनेस का टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो स्टेप नंबर 1 में बच्चों फॉर्मेट में हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। असेट्स की वैल्यू बच्चों मुझे यहाँ दिख रही है 6 लाख रुपए, लायबिलिटीज मुझे दिख रही है आई थिंक 1,70,000, और जैसे दोनों का डिफरेंस लोगे बच्चों आई थिंक आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा 4,30,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 1। उसके बाद देते हैं स्टेप नंबर 2 बच्चों, जिसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेना है, जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्पल में दे दिया होता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है मेरे ख्याल से बच्चों एग्जाम्पल में, यस ये रहा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों 10%, ये भी मैंने लिख दिया, यस। अब बच्चों थर्ड स्टेप में हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की जगह पे सीधा काउंट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट काउंट करना है, जिसके लिए बच्चों आपको याद है हम टेबल बनाते हैं, तो इसके अंदर ही ले लेता हूँ। सबसे पहले आएगा ईयर बच्चों, ईयर के बाद आएगा प्रॉफिट रुपीज़ में, फिर बच्चों ये जो प्रॉफिट है उसे मल्टीप्लाई करोगे आप वेट से, जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा या वेटेड प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और कॉलम के नंबर देने हो बच्चों तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 कैसे आएगा 2 - 3, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये टेबल के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आगे गिन लिया बच्चों, यहाँ से हम लेंगे प्रॉफिट, यस। और ईयर, सबसे पहले ईयर लेते हैं 12 13 13 14 14 15 15 16 और आई थिंक 16 17, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ हम टोटल करेंगे, रेडी, चलो। सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट यहाँ से कॉपी करते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 45,000, सेकेंड ईयर का 50, थर्ड ईयर का 65, फोर्थ ईयर का 75, फिफ्थ ईयर का 90, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को वेट देना है बच्चों, वेट मैं दे रहा हूँ क्रम में ×1 ×2 ×3 ×4 ×5, टोटल करोगे वेट का 5 + 4 9 9 + 3 12 2 15, ये हो गया टोटल वेट। उसके बाद बच्चों मुझे वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना हो तो ये जो प्रॉफिट है उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है, 45,000 × 1 45 50 × 2, जो बच्चों डायरेक्ट हो रहा है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 65,000 × 3, तो आई थिंक 1,95,000। आप लोग बच्चों कैलकुलेटर से चेक करते रहना, आगे जाते हैं। 75 × 4 आई थिंक 3 lakhs, 75 × 4 3 lakhs, यस सही है बच्चों। उसके बाद 90 × 5 9 × 5 45 4,50,000, और जैसे बच्चों कैलकुलेटर से टोटल करोगे 10,90,000 वैल्यू आएगी, जिसे आप कह सकते हो टोटल वेटेड प्रॉफिट। आई थिंक बच्चों आपको समझ आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें टोटल एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस लेना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है बच्चों। थर्ड स्टेप में सीधा आपको लेना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चौथा स्टेप बच्चों अब यहाँ लूँ उससे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा बच्चों टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट।
और यहाँ बच्चों मुझे टोटल वेटेड प्रॉफिट्स दिखाई दे रहा है 1090, नीचे बच्चों टोटल वेट दिखाई दे रहा है 15। जैसे बच्चों 1090 को 15 से डिवाइड करोगे बच्चों, आई थिंक 72, कैलकुलेटर से मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, 72667 पॉइंट में आ रहा है, राउंड अप कर लेते हैं बच्चों। 72667 इज द मैजिकल फिगर ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बोर्ड पे बच्चों। अब ये थर्ड स्टेप यहाँ ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों मुझे ऐसा लगा फोर्थ स्टेप के लिए मुझे थोड़ा बहुत रफ करना होगा। लेफ्ट साइड से मैं क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ बच्चों, जिससे मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ आपको बोर्ड पे दिखा सकूं। यस, क्वेश्चन बच्चों रीड करने के बाद इसको लाइन करके छोटा कर देते हैं। अब हमें लेना है बच्चों, यस ये थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया है, स्टेप नंबर 4, चौथा स्टेप बच्चों, जिसमें हमें फाइंड करना है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जगह पे बच्चों खाली एवरेज प्रॉफिट वर्ड लिखो तो भी चलेगा। अब एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड किया है 72667 रुपीज़। यस, रुपीज़ 72667 डिवाइड बाय रिटर्न 10%, परसेंटेज इसलिए इंटू 100 करना पड़ेगा। आई थिंक रुपीज़ 7,26,667 या बच्चों आई थिंक मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर, 7,26,670 हो जाएगा। यस, मैं चेक कर लूँ बच्चों कैलसी से। 72,667 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। यस बच्चों, 7,26,670 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब पांचवें स्टेप में बच्चों गुडविल फाइंड करना है, तो गुडविल का फॉर्मूला है बच्चों आई थिंक कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आया 72670 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चों 4,30,000। दोनों का बच्चों डिफरेंस लोगे तो मेरे ख्याल से 2,96,000, 2,96,000 रुपीज़ 296,670 is the magical figure of goodwill as per capitalization profit method। यस बच्चों, एकदम करेक्ट वे पे कैलकुलेशन रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हो बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करके हमने 5 स्टेप के अंदर यहाँ गुडविल फाइंड की है। थोड़ा बच्चों हटके है पर आपको याद रखना होगा एग्जाम में बच्चों बोर्ड के पोर्शन में अब तक ये मेथड का यूज कम हुआ है, खाली मई 2021 में आ चुका है। ठीक है, फिर से एक बार स्टेप देख लेते बच्चों। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट की तरह सेम। सेकंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। थर्ड एवरेज प्रॉफिट में आपको वेटेड लेना है या सिंपल, वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन होगा। यहाँ वेट देके हमने फाइंड किया है, कारण एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है बच्चों। प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट लिया, वेट से मल्टीप्लाई किया, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन वेट, हमें एवरेज प्रॉफिट वेटेड मिला 72667। स्टेप नंबर 4 कैपिटलाइज प्रॉफिट ये नया है बच्चों, अपॉन इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। क्यों 100 किया, नीचे परसेंटेज है। जैसे आप डिवाइड करोगे 7,26,670 इज द कैपिटलाइज प्रॉफिट। और 5 नंबर में बच्चों गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस सीई, शॉर्ट में लिखा बच्चों, सीई का मीनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जगह के कारण शॉर्ट में लिखा है। और गुडविल आएगी 296,670। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के अंदर बच्चों कई बार वेरिएशन होता है, जिसमें एक अनदर मेथड बच्चों एग्जाम्पल में पूछी जाती है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। आगे जो पढ़ा बच्चों उसमें आपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था, यहाँ सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आपको गुडविल फाइंड करनी है। तो बच्चों ये मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड जो आपने प्रीवियस में पढ़ी थी उसके 5 स्टेप सेम रहेंगे, खाली छठे स्टेप में गुडविल का स्टेप बदलेगा। तो बच्चों आप देख सकते हो सबसे पहले टेबल जिसमें स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का हम कैलकुलेशन दिखाएंगे। फर्स्ट कॉलम में स्टेप नंबर, सेकंड में पर्टिकुलर, थर्ड अमाउंट, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप है बच्चों
फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट्स। ये बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड के तरह ही आपको फाइंड करना है, जिसमें टोटल असेट्स लेनी है बिजनेस में से, लायबिलिटी माइनस करोगे, देन यू रिसीव कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट, जो अमाउंट की कॉलम में जाएगा। सेकेंड स्टेप है बच्चों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमेशा एग्जाम्पल में दिया होता है, एज इट इज आपको कॉपी करके रख देना है अमाउंट की कॉलम में। थर्ड स्टेप है बच्चों एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यहाँ बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिलेगा। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलसी से आंसर करो बच्चों तो नीचे अपॉन 100 करने की या डिनोमिनेटर में 100 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज निकाल सकते हो। स्टेप नंबर 4 जिसमें आपको बच्चों फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट, जो एज इट इज सुपर प्रॉफिट मेथड में फाइंड किया था वैसे ही करना है बच्चों। 5 नंबर का स्टेप है बच्चों जिसमें आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो आपको 3 और 4 नंबर का बच्चों डिफरेंस लेना है। एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करोगे, यू विल रिसीव अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। एंड एट लास्ट बच्चों 6 नंबर का स्टेप ये खाली अलग है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यहाँ सुपर प्रॉफिट में बच्चों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को बेस लेके आपको गुडविल फाइंड करनी है। तो ये हो गए बच्चों 6 आउटस्टैंडिंग स्टेप, जिसमें आपको खाली याद रखना है 6 नंबर का स्टेप, पर इसमें मेथड का नाम बच्चों कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड हो बच्चों तो आपको रेगुलर आपके जो 6 स्टेप है वो याद रखना है, पर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हो बच्चों इन दिस कंडीशन आपको 6 नंबर का स्टेप ये ध्यान रखना है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो अब बच्चों ये 6 स्टेप मैं आपको प्रैक्टिकल जीएससीबी टेक्स्ट बुक के बोर्ड के सम में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों मैं आपके सामने सम सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड का एक और पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें मांगा होता है बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके स्टेप बच्चों आगे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझ चुके हो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड के ही सेम कॉपी वाले स्टेप से वर्क होता है, जिसमें गुडविल फाइंड करने के लिए बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड अगर आपको याद हो तो कैपिटलाइजेशन इजी हो जाता है। पहले सुपर प्रॉफिट के मैं आपको स्टेप याद करवाता हूं बच्चों। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना, स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट एंड स्टेप नंबर 2 में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो ये बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड थी, उसमें से ही आपको कैपिटलाइजेशन बोला हो बच्चों, तो 5 स्टेप आगे के सेम रहेंगे, खाली गुडविल का स्टेप यहाँ चेंज होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको पावर पॉइंट में आगे समझा। तो हम लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बच्चों, सम नंबर 11 इलस्ट्रेशन 8, शॉर्ट में यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपके पास 5 साल का प्रॉफिट है बच्चों 1 लाख 140 130 150 180। प्रॉफिट भी आप देख सकते हो फ्लक्चुएटिंग है, एवरी ईयर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दे दिया है 9 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 12%। फाइंड आउट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्या वर्ड क्या है बच्चों सुपर प्रॉफिट, ये खास देखना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आज तक ये मेथड बोर्ड के अंदर बहुत ही कम यूज हुई है, पर बच्चों सुपर प्रॉफिट जिसको आता हो तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, खाली एक स्टेप का फर्क है। तो आपको 6 नंबर का जो स्टेप है वो खास ध्यान रखना है। रेडी बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग को बच्चों फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसे दूसरी भाषा में बच्चों सेकंड नेम में नेट एसेट्स भी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। पर लकीली बच्चों आपको सम के अंदर यहाँ 9 लाख रुपए टोटल कैपिटल दिया हुआ है। आगे जाते बच्चों स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम्पल में गिवन होता है। यस बच्चों, यहाँ मुझे दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर 12% रेट दिया हुआ है, ये मैंने ले दिया बच्चों 12% रेट। स्टेप नंबर 3 बच्चों बहुत ही आसान है, जिसके अंदर हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों ऑलरेडी हमारे पास है, ऊपर के स्टेप में से मुझे लेना है 9 लाख रुपए, और रेट ऑफ रिटर्न का रेट है बच्चों 12%। अब बच्चों अब कैलकुलेटर आपके पास है तो मैं अपॉन 100 नहीं कर रहा हूँ, जब परसेंटेज तो 100 लेने पड़ता है, पर बच्चों कैलसी में सीधा 9 लाख का 12% निकालोगे बच्चों तो कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाएगा मेरे ख्याल से 1,08,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो पहले 3 स्टेप बच्चों सुपर प्रॉफिट की मेथड के तरह ही कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट में होंगे। चौथा स्टेप है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बच्चों आपके पास 2 ऑप्शन है, एक सिंपल एवरेज मेथड जिसमें प्रॉफिट का टोटल करना है, ईयर से डिवाइड करना है, सेकंड वेटेड एवरेज। तो वेट कब देना है बच्चों, जब एवरी ईयर कांस्टेंट प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो। यहाँ देखो 1,140 पे डिक्रीज फिर इंक्रीज, फ्लक्चुएटिंग है, तो यहाँ बच्चों सिंपल मेथड यूज करनी है। क्लियर? कई बच्चों को यही समझ नहीं होता है कि कौन सी मेथड कौन से टाइम पे यूज करनी है। बोलो क्या रहा यूज कर सो वेटेड एवरेज व्हेन इंक्रीज हो प्रॉफिट या डिक्रीज हो। यहाँ देखो फ्लक्चुएशन है, वर्कगट इंक्रीज डिक्रीज हो तो सिंपल मेथड जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब बच्चों मैं यहाँ प्रॉफिट का टोटल स्टार्ट कर रहा हूँ, कैलसी से भी ले सकते हैं पर यहाँ लिख के कर रहा हूँ बच्चों 1 लाख प्लस 140 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 180 डिवाइडेड बाय आई थिंक 1 2 3 4 5 ईयर। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों मेरे ख्याल से टोटल आएगा ₹7 लाख, और उसको 5 ईयर से डिवाइड करोगे बच्चों तो 7 लाख डिवाइड बाय 5 प्रॉफिट आएगा आई थिंक 1,40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 5 बच्चों ये भी एज इट इज रहेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ बच्चों एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू स्टेप नंबर 4 में हमने ऑलरेडी फाइंड की हुए है 140, और स्टेप नंबर 3 में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है बच्चों 1,08,000, और दोनों का डिफरेंस लोगे तो बच्चों आई थिंक 32,000 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट आएगा। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड के 5 स्टेप सेम टू सेम अप्लाई होते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के अंदर बच्चों। अब छठे स्टेप के लिए बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है जगह कम पड़ेगी, तो मैं यहाँ साइड में रफ करके क्वेश्चन को यहाँ नोटिंग कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग ये नोट डाउन कर लेना। यहाँ छठा स्टेप में साइड में ले रहा हूँ जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ये बच्चों यहाँ लाइन कर देते हैं। यस, स्टेप नंबर 6 जिसमें मुझे बच्चों गुडविल फाइंड करनी है जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सुपर प्रॉफिट बच्चों यहाँ से लोगे आप 32,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बच्चों 12 है, परसेंटेज है तो यहाँ इंटू 100 करोगे बच्चों, देन यू रिसीव मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल। मैं बच्चों कैलकुलेटर से डील कर देता हूँ। 32,000 इंटू 100 अपॉन 12, अब 32,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 करोगे बच्चों तो 2,66,600 के बाद पॉइंट आ रहा है। पॉइंट बच्चों रूल्स है कि पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू है उसमें 5 से ज़्यादा होते 1 रुपया ऐड करना है, उसे राउंड अप कर दो। राउंड अप करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 2,66,666, पीछे 6 है तो 1 रुपया बच्चों यहाँ ऐड कर दो और यहाँ आप कर सकते हो 7, ठीक है, 266,667। या बच्चों अगर आपको उसके बाद 2 पॉइंट दिखाने हो तो भी चलता है। ये हो गया बच्चों आपका गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आप देख सकते हो बच्चों गुडविल बहुत ही प्यारा और छोटा टॉपिक है जिसका टोटल वेटेज बच्चों 6 मार्क्स है। 6 मार्क्स के अंदर 4 मार्क का ऐसा शॉर्ट सम आएगा बच्चों और 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा। यहाँ टेक्स्ट बुक के सारे सम कर लिए बच्चों। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो बच्चों तो प्रैक्टिस पर्पज से आप इसके सारे इलस्ट्रेशन रेडी कर लो। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में और अनदर एक टॉपिक को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे ऑनलाइन में। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का बच्चों ध्यान कॉमर्स करो और बोर्ड में अच्छा रिजल्ट पाओ। तब तक मेहनत करते रहो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.